हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएस यादव सर आपके लिए लेकर आया हूँ नई क्लास, नया टॉपिक। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे एग्रीकल्चर के सभी छोटे भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की। आज का बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का जो नया टॉपिक लिया गया है उसके लिए बेटा हम लोग आगे जाते हैं। बेटा नया टॉपिक क्या है? तो देखो बेटा, आज जो नया टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है बेटा पशुओं से संबंधित औषधियां, उनकी पहचान एवं उपयोग। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पशुओं से रिलेटिव औषधियों के बारे में पढ़ेंगे कि पशु से कौन कौन सी औषधि कहाँ पर दी जाती है, वो दिखने में किस टाइप की होती है, उसकी पहचान क्या है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। थोड़ा आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। आगे टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा। टॉपिक का नाम हमने आपको बताया बेटा पशुओं से संबंधित औषधियाँ, उनकी पहचान एवं उपयोग। आगे बढ़ते बेटा, आज का टॉपिक है बेटा, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक है कॉपर सल्फेट। क्या बेटा? कॉपर सल्फेट फर्स्ट टॉपिक है बेटा आज का। ये कॉपर सल्फेट की बेटा इमेज दी गई है यहाँ पर बेटा। क्या दी गई है? इमेज। और ये बेटा कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। क्या बेटा? CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, जैसे केमिकल फॉर्मूला भी कहा जाता है बेटा। आगे देखो बेटा, हम लोग इसकी पहचान करते हैं बेटा। पहचान मीन्स बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो बेटा कॉपर सल्फेट की जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है बेटा, सबसे पहले बेटा ये कैसे है बेटा, यह नीले कणों वाला पदार्थ है। मतलब इसके बेटा जो पार्टिकल्स है बेटा वो किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर्स के होते हैं बेटा। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा ये ब्लू कलर्स का है। इसके जो कण है बेटा ये सब किस कलर में है? ब्लू कलर में होते बेटा। सेकंड पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा, इसका जो टेस्ट होता है बेटा वो कैसा होता है बेटा? कसैला होता है। जो अपना बेटा कॉपर सल्फेट है इसका जो टेस्ट है बेटा वो कैसा है बेटा? कसैला होता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, यह उबलते हुए पानी में घुलनशील है बेटा। जिस पानी को हम लोग गर्म करते हैं उस पानी में उबाल आ जाता है और बेटा हम इसको उसमें डाल देते हैं उबलते हुए पानी में, बेटा क्या हो जाता है? घुल जाता है, उसमें प्रॉपर घुल जाता है बेटा। नेक्स्ट इसको बेटा अदर्स नेम देखते बेटा, इसे नीला तोता भी कहा जाता है और बेटा इसे तूतिया भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के बेटा दो नेम है, नीला तोता और तूतिया। आगे बेटा बात करते हैं इसका कॉपर सल्फेट का यूज कहाँ किया जाएगा। तो देखो बेटा सबसे पहले हम बेटा यहाँ यूजेस की ओर जाते हैं। किसकी ओर जाते बेटा? यूजेस की ओर जाते बेटा। जो पेट के कीड़े होते बेटा, पेट के कीड़ों को मारने के लिए हम बेटा कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। और बेटा इसका कितना परसेंट घोल का यूज किया जाता है बेटा? 0.25% इसका बेटा सॉल्वेंट उपयोग में लाया जाता है। तो देखो बेटा पेट के कीड़े बेटा स्टोमक जो बर्म होते हैं बेटा, स्टोमक बर्म को किल करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट को यूज में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, खुरपका मुंहपका रोग बेटा, जिसे फुट डिजीजेस कहा जाता है बेटा। इंग्लिश में इसे फुट डिजीजेस कहते हैं बेटा। इस डिजीजेस की पहचान क्या है बेटा? पशुओं का जो खुर होता है उस खुर में छाले पड़ जाते हैं बेटा, अल्सर पड़ जाते हैं, जिनके फूटने पर उसमें बेटा मवाद पड़ जाते हैं और बेटा कभी कभी बेटा उसमें से ब्लड आने लगता है और पशुओं का खुर भी अलग हो जाता है। ये खुरपका रोग की पहचान है बेटा। खुरपका रोग की पहचान क्या है? खुरों में छालों का पड़ना। किसका बेटा? खुरों में छालों का पड़ना, छालों के फूटने पर ब्लड का आना, खून का निकलना और खुर का भी अलग अलग हो जाना और बेटा उसमें कीड़ों का पड़ जाना। ये खुरपका रोग के बेटा लक्षण है। और इस रोग से बेटा अपन को छुटकारा पाना है, जिससे पशु के और ज़्यादा संक्रमण ना कर सके
बेटा हम लोग क्या करते हैं, पशु को सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग टाइम के समय बेटा हम लोग क्या करते हैं, वात से निकालते हैं बेटा। कहाँ से निकालते हैं, वात से निकालते हैं। मैं आपको बेटा कोशिश करता हूं कि यहां से आपको बात समझ में आएगा बेटा। तो देखो बेटा हमने क्या किया, बात बनाने के लिए बेटा हमने इस टाइप से बेटा चारों ओर से बेटा हमने क्या किया, जो ब्रिक्स आती हैं बेटा, जो ईंट आती हैं, हमने बेटा क्या किया, ब्रिक्स लगाया बेटा। और इस टाइप से ब्रिक्स लगाया बेटा कि जो पशुओं का जो खुर है वो कम से कम इतना डूबना चाहिए बेटा, पूरा का पूरा खुर डूबना चाहिए। और बेटा हमने इसमें क्या किया, वाटर फिल कर दिया H2O। इसमें बेटा हमने क्या किया, H2O भर दिया बेटा। भरने के बाद बेटा हमने क्या किया, इसमें 1% कितना बेटा, 1% बेटा हमने क्या ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट। क्या ऐड कर दिया बेटा, कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया बेटा। अब ये कॉपर सल्फेट इसमें घुल चुका है। और बेटा हमने क्या किया, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस बात से, जिस बेटा हम लोग फुटवात बोलते हैं, इस बात से बेटा हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को निकालने का काम करते बेटा। हो सकता है बेटा हम लोग इसको स्नान भी करा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। हम बेटा कॉपर सल्फेट के घोल से पशुओं को स्नान भी करा सकते हैं, जिससे जो परजीवी है बेटा उनकी बॉडी के त्वचा के ऊपर वो भी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है बेटा। इस बेटा पैरासिटिक यानी कि परजीवी नाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है बेटा, जिसका वो बेटा इसके लिए रिंग बर्म मतलब जो बेटा दाद होती है उस दाद को नष्ट करने के लिए किया जाता है बेटा। मनुष्य विकार के लिए किया जाता है बेटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा बाह्य परजीवी, यहाँ बेटा परजीवी की बात हो रही है, बेटा जूं किलनी को नष्ट करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, परजीवी नाशक दवा का प्रयोग करते हैं बेटा। उस दवा को हम बेटा क्या कहते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कलमी शोरा। क्या बेटा, कलमी शोरा। क्या बेटा, कलमी शोरा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा। और बेटा यहाँ पर इसका बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है KNO3। क्या बेटा, KNO3 बेटा कलमी शोरा का क्या है बेटा, ये रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है बेटा। आगे के पॉइंट के लिए बढ़ते बेटा। आगे का पॉइंट कहता है बेटा अदर्स नेम यानी कि अन्य नाम। तो बेटा अपना जो कलमी शोरा होता है बेटा हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। और बेटा इसे साल्ट पीटर भी कहा जाता है। कलमी शोरा को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर भी कहा जाता है बेटा। यहाँ बेटा इसकी जो इमेज आपको दिख रही होगी बेटा, अब बेटा इस इमेज में देखते बेटा इसके भौतिक गुण की बात करते बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसके पहचान की बात करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है, यह एक सफेद कड़दार पाउडर अथवा रंगहीन क्रिस्टलीन पदार्थ है। बेटा यहाँ देखिए चीनी की तरह बेटा आपको इसके कण दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा क्रिस्टलिस का मीन्स होता है बेटा चीनी जैसे कण। वे कैसा पदार्थ है बेटा, एक सफेद कड़दार पाउडर पदार्थ है बेटा। इसका स्वाद बेटा कैसा होता है, हल्का नमकीन होता है बेटा। इसका जो टेस्ट होता है स्लाइटली सॉल्ट होता है बेटा। तो यहाँ पर बेटा इसका जो स्वाद है बेटा वो हल्का नमकीन होता है बेटा। और बेटा ये किसमें, पानी में बेटा, वाटर में बेटा ये क्या है, घुलनशील है और यह पानी में भी घुल जाता है बेटा। आगे जाता है बेटा इसका जो उपयोग होता है बेटा कहाँ किया जाता है, तो देखिए बेटा इसका जो उपयोग होता है बेटा बुखार को कम करने में किया जाता है। जब किसी एनिमल को बेटा फीवर आ जाता है तो हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, कलमी शोरा खिला सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा जो पशुओं के बेटा जो पेशाब रुक जाती है बेटा, जो यूरिन ब्लॉक हो जाता है बेटा, उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कलमी शोरा को भी सेवन करा सकते हैं बेटा। इसका लोशन के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर बेटा, चोट आ जाती है, मूंछ आ जाती है और बेटा सूजन आ जाती है, वहाँ बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कलमी शोरा का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ कलमी शोरा का बेटा उपयोग किसके साथ में करते हैं, तो देख बेटा अपन को 28 ग्राम कलमी शोरा लेना है बेटा। तो
28 ग्राम्स बेटा। अमोनियम क्लोराइड बेटा कितना लेना है हमें, 28 ग्राम, ये भी लेना है बेटा, सेम कंडीशन में लेना है। जितना कलमी शोरा की क्वांटिटी ली जाएगी बेटा उतनी ही अमोनियम क्लोराइड की क्वांटिटी ली जाएगी। और बेटा हम लोग यहाँ पर बेटा वाटर कितना ले रहे हैं, एवरेज की बात हो रही है बेटा, लगभग 570 ml। कितना बेटा, 570 ml। अपन बेटा पानी की बात करते हैं बेटा, तो बेटा वहाँ इसका जो अपन ने बेटा लोशन बनाया है, उस लोशन को हम लोग किस टाइप से लोशन बनाएंगे बेटा, कलमी शोरा के साथ में अमोनियम क्लोराइड और पानी में मिलाकर हम बेटा इसका लोशन बनाते हैं। तो उस लोशन को हम लोग कहाँ स्प्रे कर सकते हैं, चोट आने पर, मोच आने पर, सूजन पर लगाने से बेटा हमको क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए बेटा हम लोग इसको बहुत समय पहले बेटा हम लोग इसका यूज करते थे मांस संरक्षक में बेटा, मांस को स्टोर करने में बेटा हम लोग इसका यूज करते थे, बहुत पहले की बात है बेटा ये। तो हम इसका यूज करते बेटा मांस संरक्षक में बेटा इसका यूज करते थे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा उसकी बात हो रही बेटा फिटकरी की। किसकी बात हो रही बेटा, फिटकरी। ये तो सभी बच्चों ने देखी होगी बेटा, फिटकरी तो आप लोगों के घर पे भी मिल जाती है। नॉर्मली बेटा हम लोग शेविंग करते हैं तो शेविंग के सामान में हमारे घर पे भी ये यूज होती है। या बेटा हम लोग पनीर बनाने के लिए जो मिल्क होता है, मिल्क को स्कंदित करते हैं, वहाँ भी हम बेटा फिटकरी को यूज में लाते हैं बेटा। तो देखो बेटा इसका अदर्स नेम बेटा इसको एलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एलम कहा जाता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहा जाता है बेटा। फिटकरी को हम लोग क्या कहते हैं, एलम कहते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं बेटा। और बेटा इसका यहाँ पर बेटा हमने केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर बेटा रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना बेटा, अच्छे तरीके से बेटा कॉपी करना, और वीडियो से कॉपी भी कर सकते हो, नहीं तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अच्छे से प्रिपेयर करें बेटा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी पसंद आ रही होगी बेटा, अच्छा समझ में आ रहा होगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपको 3 मंथ में आपको इतना सिलेबस दिया जाएगा कि आप आसानी से अपने 12th को क्लियर कर सकते हैं बेटा। आगे बेटा बात करते हैं भौतिक गुण पे पहुंचते हैं बेटा। यहाँ पर इसके फिटकरी की बेटा इमेज आप लोगों को दिख रही होगी बेटा। तो देखिए बेटा ये कैसा पदार्थ बेटा, रंगहीन पदार्थ है, इसका कोई कलर नहीं होता है बेटा, इसका कोई कलर नहीं है, ये रंगहीन पदार्थ है बेटा। बेटा स्वाद में मीठा और कसैला होता है बेटा। जब जीवा पर रखा जाता है बेटा, इसे हम लोग अपनी जीभ पर रखते हैं तो हल्का इसका टेस्ट ऐसा लगता है जैसे माउथ को भी खराब कर देता है बेटा। और बाद में बेटा कैसा हो जाता है, माउथ मीठा भी इसका टेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है बेटा। ये स्वाद में बेटा कैसा होता है, मीठा एवं कसैला। और बेटा यह भी पानी में बेटा कैसा है, घुलनशील है। कितने % पानी बेटा, 7 भाग पानी में ये घुलनशील है, आसानी से सॉल्वेंट हो जाता है, आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल मीन्स मतलब घोलना, सॉल्वेंट मीन्स मतलब घोल बेटा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा उपयोग की बात करते हैं बेटा, इसके यूजेस की बेटा। तो बेटा जो ब्लडिंग होती है बेटा, उस ब्लडिंग को रोकने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी का जो वाटर होता है उसे सेवन करा देते हैं। तो जो इंटरनल जो ब्लडिंग होती है बेटा, भीतरी जो रक्त प्रवाह होता है बेटा, उसे रोकने के लिए फिटकरी सेवन कराई जाती है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते बेटा, अगर अपने घाव हो जाते बेटा, बाउंड हो जाते हैं, और बेटा उस घाव से रक्त बह रहा है, वहां भी बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, फिटकरी लगा सकते हैं, या फिटकरी का जो वाटर है बेटा उससे बेटा वॉश कर सकते हैं, जिससे बेटा वहां पर श्लेष्म झिल्ली बन जाती है, और आपका जो ब्लड है, जो घाव है बेटा, उससे जो ब्लड निकल रहा है बेटा क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कई बार हमने देखा बेटा, हम सेविंग करते हैं बेटा, और सेविंग पर बेटा कट लग जाता है। सेविंग करते समय बेटा क्या लग गया, कट। तो कट लगाते समय बेटा क्या होता है, हम लोग वहां पर फिटकरी रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, जिससे बेटा वहां पर क्या होता है, रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, वहां रक्त बहना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है बेटा। क्लियर बेटा। भीतरी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी सेवन कराई जाती है बेटा। घावों से बहते हुए रक्त को रोकने के लिए बेटा फिटकरी उपयोग में लाई जाती है।
और बेटा पानी साफ करने में भी फिटकरी का उपयोग होता है। एक गंदा पानी लेंगे बेटा और उसमें फिटकरी डाल देंगे तो बेटा क्या होगा, जो फिटकरी पानी को बेटा क्या करते हैं, साफ करते, क्लीन करती है। जो क्लीन वाटर होगा बेटा वो ऊपर आ जाएगा और जो बेटा जो मटेरियल उसमें जो गंदगी बेटा कहाँ चली जाएगी, नीचे। जैसे बेटा देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक इमेज के अकॉर्डिंग। ये बेटा हमने यहाँ पर एक इमेज बनाया और ये बेटा हमने यहाँ पर ग्लास लिया बेटा, इसमें बेटा हमने क्या किया, पानी भर दिया बेटा, वाटर भर दिया बेटा इसमें। ये बेटा इसमें वाटर डाल दिया और बेटा हमने क्या किया, इस वाटर में फिटकरी डाल दी बेटा। क्या डाल दी बेटा, फिटकरी। अब बेटा ये फिटकरी क्या करेगी, पानी को क्लीन करेगी, साफ करेगी। तो बेटा इसके अंदर जो गंदगी है बेटा वो सब यहाँ आ जाएगी और जो स्वच्छ वाटर है वो सब यहीं की यहीं रह जाएगा बेटा। तो इसका उपयोग बेटा हम लोग किस में करते हैं बेटा, पानी को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं और बेटा एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग की जाती है। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ रहा होगा। अपना मैसेज के जरिए लाइक करके बेटा इस वीडियो को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें बेटा, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लास ला सकूँ और बेटा मेरा भी मनोबल इंक्रीज होगा बेटा। आगे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के लिए बढ़ते बेटा। नेक्स्ट पॉइंट की बात हो रही है बेटा, सोडावाई कार। क्या बेटा, सोडावाई कार। इस बेटा हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा। क्या बेटा, बेकिंग सोडा। और ये बेटा खाने का सोडा भी होता है। ये आप लोग बेटा पिक दे रहे हैं और ये मोस्टली सबके घर में मिल जाता है बेटा। जो बेकिंग सोडा बेटा खाने का सोडा है, मोस्टली सबके घर में अपन को मिल जाता है बेटा। अपन जब कोई बेटा पकवान बनाते हैं तो उनको बेटा खस्ता करने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेटा। आगे बढ़ते बेटा, इसकी पहचान क्या है बेटा, ये कैसा बेटा, सफेद महीन पाउडर है। ये पाउडर के रूप में आता है बेटा और इसका कलर बेटा कैसा होता है, व्हाइट होता है। स्वाद में बेटा कैसा होता है, नमकीन होता है। और बेटा ये कैसा बेटा, हल्का क्षारी है। बेटा स्वाद में बेटा कैसा, ये नमकीन है, हल्का क्षारी होता है बेटा। और ये भी बेटा पानी में कैसा बेटा, घुलनशील है। क्वेश्चन आता है, सोडावाई कार्बोनेट के दो भौतिक गुण लिखिए। थोड़ा क्या लिखते हैं, यह सफेद पाउडर के रूप में आता है, स्वाद में नमकीन होता है, यह पानी में घुलनशील बेटा। आगे बेटा यूजेस की ओर जाते हैं। बेटा इसका यूजेज बेटा कहा गया जाता है, पेट की जो अम्लता होती है बेटा, एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को बेटा दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि खाने के सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को उपयोग में ला सकते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा, आंख तथा मुंह को धोने में भी 1%, कितना बेटा, 1% इसका बेटा जो सॉल्वेंट होता है उसको प्रयोग में लाते बेटा। क्या करना है बेटा, हमको आईज वॉश करनी है और माउथ वॉश करना है बेटा। बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा खाने के सोडे के 1% सॉल्वेंट का यूज करते बेटा। नेक्स्ट बेटा, पेट में जलन होती है, स्टोमक में बेटा जो जलन होती है बेटा उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं बेटा। क्या के रूप में बेटा, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पशुशाला की बेटा सफाई भी कर सकते हैं और उसमें जो दाग लग जाते बेटा उस दाग को हटाने के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है बेटा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं, चिरायता। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, चिरायता की ओर जाते बेटा। ये चिरायता है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है और बेटा आपको ये यहाँ पर इसकी इमेज दिख रही है बेटा। तो देखो बेटा इसका रंग बेटा कैसा होता है, भूरा होता है। स्वाद में बेटा कैसा होता है, कड़वा होता है। यह बेटा कैसा पौधा, एक हरित पौधा है। यहाँ बेटा आपको इमेज दिख रही है बेटा, इसके प्लांट की इमेज अपने सामने है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक हरित पौधा है। स्वाद में बेटा ये कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है और इसका रंग बेटा कैसा होता है, भूरा हो जाता है ड्राई करने पर बेटा। अब बेटा इसका जो यूजेज होता है बेटा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, जब किसी को बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो फीवर को डाउन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चिरायता को यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है बेटा, पेट की गड़बड़ी। पेट की गड़बड़ी है बेटा तो उसको भी दूर किया जा सकता है। पेट की गड़बड़ी में बेटा बहुत सारे दस्त वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, पेट में पानी होना, ऐसे चीज़ें बेटा बहुत सारी अपने सामने प्रॉब्लम्स आते हैं बेटा।
तो ये पेट की गड़बड़ी को बेटा दूर करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है बेटा चिरायता। ये बेटा क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर बेटा इसका सेवन कराते हैं तो बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जो बॉडी में डिजीजेस होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो चिरायता के दो उपयोग बेटा कहाँ करते हैं, एक तो बेटा बुखार को उतारने में चिरायता का उपयोग किया जाता है, पेट की गड़बड़ी को दूर करने में किया जाता है बेटा, और साथ ही साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना कुचला। क्या बेटा, यहां पर बेटा नेक्स्ट पॉइंट बेटा किसकी बात हो रही है बेटा, कुचला की बात हो रही है। किसकी बेटा बात हो रही है, कुचला की बात हो रही है। क्लियर है बेटा। यहां बेटा आपको दिख रहा होगा इसका जो शेप है बेटा, इसका जो साइज है, जो अपने कॉइन आते हैं बेटा, जो पैसे आते हैं, चिल्लर पैसे आते हैं बेटा, उस टाइप की है बेटा। देखिए जो कॉइन आते हैं बेटा, इसका बेटा जो शेप होता है बेटा वो किस टाइप का होता है बेटा, आपका इसका जो शेप है वो बेटा कॉइन टाइप का होता है। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा इसके जो सीड है, बीज है बेटा, वो पैसे के आकार के होते हैं। इसके बेटा कुचला के जो बीज होते हैं बेटा, इनका जो सीड है, उस सीड का बेटा जो शेप है बेटा वो किस टाइप का है, पैसे के आकृति का है बेटा। जो अपने पास बेटा कॉइन आते हैं, कॉइन टाइप का होता है बेटा। स्वाद में बेटा ये कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर है बेटा। इनका जो टेस्ट है बेटा वो कैसा बेटा, बिटर है। इसका बेटा जो यूज होता है, इसके बेटा छाल का और बेटा इसके बीज का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, औषधियां बनाते हैं। क्लियर बेटा। इसकी पत्तियां बेटा कैसी होती है, लंबी और हरी होती है। इस प्लांट को अगर हम देखेंगे बेटा, आप सर्च भी करके बेटा इसके प्लांट को देख सकते हैं, तो इसकी जो पत्तियां बेटा वो लंबी होती है और बेटा ग्रीन कलर में होती है। आगे जाते बेटा इसका जो यूजेस किया जाता है, इसका यूजेस किस में किया जाता है बेटा, अगर बेटा हम किसी को चिरायता देते हैं, क्या बेटा चिरायता देते हैं, तो याद रखें बेटा ये आमाशय रस में वृद्धि करता है, जिससे बेटा क्या होती है, भूख में वृद्धि होती है। क्या बेटा, आमाशय रस में वृद्धि करता है और बेटा जिससे क्या होता है, भूख में वृद्धि होती है बेटा। इसके जो बीज है बेटा, इनके बीजों को बेटा सबसे पहले बेटा भूजा जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे बेटा इनका जो कड़वापन है बेटा वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद इसको यूज में लाते हैं। अपने यहाँ बेटा जो चपाती बनाने का, सेकने का बेटा जो लोहे का तवा होता है बेटा, आयरन का जो तवा होता है, जिस बेटा हम लोग चपाती सेकने का कार्य करते हैं बेटा, उस पर बेटा हम इसको क्या करते था, भूजने का काम करते हैं, भूजते हैं बेटा। तो बेटा इसमें जो कड़वापन है बेटा वो किया जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद इसको यूज में लाया जाता है। उसका बेटा टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। किसके रूप में बेटा, टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है बेटा। श्वास संबंधी कठिनाइयों में बेटा जो सांस की प्रॉब्लम्स होती है, सांस से रिलेटिव जो भी बीमारियां होती है बेटा, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं बेटा। अब बेटा ये क्या करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। किसको बेटा, पाचन तंत्र को मजबूत क्यों करता है बेटा, तो बेटा ये क्या करता है, आमाशय रस में वृद्धि करता है, जिससे बेटा जो पाचन तंत्र होता है बेटा वो भी क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट बेटा, यहाँ पर बेटा इसका जो कलर दिख रहा है बेटा ब्लू कलर से बेटा, कौन सा कलर बेटा, ब्लू कलर से है। तो बेटा ये क्या बैगनी कलर का होता है बेटा। कैसे कलर का बेटा, बैगनी कलर का होता है। स्वाद में बेटा मीठा और कसैला होता है। कैसा बेटा, मीठा और कसैला होता है बेटा। नेक्स्ट बेटा यह पानी में घुलने पर बेटा कैसा कलर देता है बेटा, बैगनी कलर देता है, पर्पल कलर बेटा। कैसा बेटा, पर्पल कलर देता है बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये बेटा कैसे रंग का बेटा, बैगनी रंग का है बेटा। स्वाद में बेटा मीठा और कसैला होता है बेटा। अगर वैसा हम पानी में घोलते हैं तो बेटा ये कैसा कलर देता है बेटा, बैगनी घोल देता है बेटा। नेक्स्ट बेटा इसके यूजेस कहाँ किए जा रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है बेटा, जब किसी को सांप काट लेता है तो उसकी बॉडी में बेटा जो जहर होता है, उस जहर को बेटा क्या करना है, ऑक्सीकृत करना है बेटा, नष्ट करना है। बेटा हम क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन दे देते हैं। इसका बेटा पोटेशियम परमैंगनेट का।
ये जो पोटेशियम जो परमैंगनेट है बेटा, किसी को भी सर्प ने काट लिया और काटने के बाद बेटा क्या होता है, उसके बॉडी में उसका जो जहर है, उसका जो विष है, वो क्या होता है बेटा, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। थोड़ा हमें क्या करना है, उसे ऑक्सीकृत करना है, उसके प्रभाव को नष्ट करना है। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसे इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं बेटा। कितने % बेटा देते हैं, 2% का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट बेटा, इसका 1% का बेटा जो घोल है, उसका उपयोग बेटा घावों को धोने के लिए भी किया जाता है। बेटा कास्टिक के रूप में बेटा हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, छालों पर प्रयोग करते हैं। जैसे माउथ अल्सर हो जाते हैं तो बेटा उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। बेटा फंगल संक्रमण बेटा जैसे फंगस वगैरह हो जाते हैं, जैसे बेटा ये स्किन है, स्किन पे बेटा खुजली हो रही है और फंगस हो गया बेटा वहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को यूज कर सकते हैं। ये इसके संक्रमण को बेटा क्या करता है, कम करता है बेटा। घाव और ऑपरेशन, जैसे बेटा ऑपरेशन करने जाते हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं तब ऑपरेशन करने जाते हैं बेटा, तो क्या करते हैं, इसका जो पाउडर होता है बेटा, उस पाउडर से बेटा वो क्या करते हैं, अपने हाथ को बेटा वो क्या करते हैं, विष संक्रमित करते हैं बेटा। क्या करते हैं बेटा, विष संक्रमित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, बोरिक एसिड। क्या बेटा, बोरिक एसिड बेटा, ये इसका फॉर्मूला है, क्लियर है बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है बेटा। बेटा कैसा पदार्थ है, एक गंधहीन पदार्थ है। कैसा बेटा, गंधहीन पदार्थ है। बेटा ये किस रूप में मिलता है बेटा, सफेद रवेदार पाउडर के रूप में अवेलेबल होता है बेटा। उसके बाद बेटा आगे की ओर जाते हैं बेटा, इसका स्वाद बेटा कैसा होता है, अम्ली और कड़वा होता है। इसका स्वाद बेटा कैसा है, अम्ली और कड़वा। बेटा ये ठंडे जल में और अल्कोहल में बेटा कैसा है, घुलनशील है। जब बेटा इसे कूल वाटर में बेटा डालते हैं तो ये घुल जाता है। अल्कोहल मीन्स बेटा शराब वगैरह, तो वहां भी बेटा ये क्या हो जाता है, घुल जाता है। बेटा इसका जो यूज होता है, उपयोग बेटा, इसका बेटा घावों को सुखाने के लिए बेटा उपयोग किया जाता है। किसको बेटा, घावों को सुखाने के लिए बेटा इसका उपयोग करते हैं। जिन पशुओं के थन फट जाते हैं वहां बेटा इसका यूज किया जा सकता है। घावों पर लगाने के लिए किया जा सकता है। जैसे बेटा अपना बोरो प्लस आता है, उसमें बेटा बोरिक एसिड भी ऐड होता है। इसलिए बेटा आंखों के जलन को दूर करने के लिए बेटा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए बेटा हम लोग बोरिक एसिड के उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, घावों को सुखाने में करते हैं। फटे हुए थन है बेटा, छाजन है, और बेटा घावों पर लगाने के लिए करते हैं। बेटा आंखों में जलन होती है, उसको भी बेटा इससे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाते हैं बेटा, नेक्स्ट बेटा नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो बेटा अमोनियम क्लोराइड का बेटा यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड का बेटा क्या है, आपका फॉर्मूला है। बेटा इसके जो यहाँ पर बेटा इमेज लगी है बेटा, मैंने सभी की इमेज सामने लगाई हुई है बेटा। बेटा इसका जो भौतिक गुण है बेटा, भौतिक गुण की बात करते हैं बेटा, ये कैसा होता है बेटा, खुरदरा और भंगुर होता है। कैसा बेटा, खुरदरा और भंगुर होता है। बेटा ये पारदर्शक ठोस पदार्थ है, लेकिन इसे हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, पाउडर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको जो इमेज दिख रही है बेटा, ये पाउडर फॉर्म की इमेज दिख रही है बेटा। किस फॉर्म की बेटा, पाउडर फॉर्म की है। लेकिन बेटा ये किसके बेटा, और ये पारदर्शक भी है। कैसा बेटा, ट्रांसपेरेंस है बेटा। ये स्वाद में बेटा कैसा होता है, नमकीन होता है बेटा। स्वाद में कैसा बेटा, नमकीन। बेटा गर्म करने पर या बिना पिघले बेटा क्या देने लगता है, धुआं देने लगता है। अगर बेटा हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये बिना पिघले ही बेटा क्या करता है, धुआं देने लगता है। और बेटा पानी में कैसा है, घुलनशील है बेटा, पानी में घुल जाता है। इसके यूजेस कहाँ होते हैं बेटा, तो सूजन को दूर करने में, मूत्रल औषधि में, खांसी और कफ का सिरप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
तो देखिए बेटा नौसा दर की बात हो रही है बेटा, अमोनियम क्लोराइड की बात हो रही है। इसके दो भौतिक गुण लिखे बेटा, खुरदरा और भंगुर होता है। यह क्रिस्टलीय और पारदर्शक ठोस पदार्थ है। स्वाद में नमकीन होता है। यह गर्म करने पर बिना पिघले बेटा क्या देने लगता है बेटा, धुआं देने लगता है। यूजेस की बात बेटा करते हैं तो काय के रूप में बेटा, लोशन के रूप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं बेटा, सूजन को दूर करने में करते हैं बेटा। और बेटा किसके रूप में बेटा, मूत्र औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। खांसी और कफ की सिरप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए बेटा मैंने इसको 3 डिवाइड किया बेटा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेटा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छा समझ में आया होगा। बेटा मेरा चैनल है एजे अकेडमी PS यादव सर, बेटा इसे सभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए और मुझे बेटा अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं अपने मध्य प्रदेश में हर ज़िले में एग्रीकल्चर से संबंधित मेरे छोटे भाई जो बहन हैं उन्हें मैं अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकूं और जिससे बेटा वो अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके। आपको सभी को मानवीय एग्रीकल्चर परिवार और मेरा यूट्यूब चैनल एजे अकेडमी PS यादव सर के परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को बेटा, आप लोगों के परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, खुशहाली बनी रहे और निरोगी बने रहे बेटा। और उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोग एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान बने, जिससे बेटा आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।